हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जब से ऐलान हुआ है, जननायक जनता पार्टी के बुरे दिन आ गए हैं। जननायक जनता पार्टी से 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अनूप दानक, रामकरण काला, जोगीराम सियाग, देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, रामनिवास सुरजाखेड़ा, यह 6 के 6 विधायक जेजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। अब जननायक जनता पार्टी में केवल उनका परिवार ही बचा है। रामकुमार गौतम बचे हैं जो, वो भी जल्द ही इस्तीफा दे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में पिछले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था, और जिस तरह से जननायक जनता पार्टी नई नवेली पार्टी किंग मेकर बनकर सामने आई थी, तो उससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी भूमिका मिल गई थी उसको हरियाणा की राजनीति में। लेकिन जब से जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद से लगातार जननायक जनता पार्टी के शायद बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और यही कारण है कि जननायक जनता पार्टी हर दिन पिछड़ती जा रही है और हर कोई उसको छोड़कर भाग रहा है। वो चाहे कार्यकर्ता हो, विधायक हो, नेता हो, प्रदेशाध्यक्ष हो, सबके सब छोड़कर भाग रहे हैं। केवल और केवल अजय चौटाला का परिवार ही शायद अंत में रहेगा जननायक जनता पार्टी में। और अब की बार के 2024 के विधानसभा चुनाव में जब 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, मतदान होगा, तो शायद जननायक जनता पार्टी का हाल वही हो सकता है जो पिछले विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी का हुआ था। शायद ही 1-2 सीट आए आए भी तो वो भी मुश्किल है, वरना जननायक जनता पार्टी का बुरा हाल होने वाला है। और ज्यादातर कैंडिडेट की जमानत जब्त हो सकती है, जिस तरह के हालात अभी जननायक जनता पार्टी के हैं। और 1 अक्टूबर को जब विधानसभा चुनाव होंगे तो देखना होगा कि आखिरकार जननायक जनता पार्टी में कितना विश्वास जताते हैं जनता। अब आपको बता दें कि जो छठे विधायक ने इस्तीफा दिया है वो रामनिवास सुरजाखेड़ा है, जिन्होंने के जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को पार्टी छोड़ने और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को विधायकी से इस्तीफा भेज दिया है। इससे पहले जननायक जनता पार्टी के 5 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इन विधायकों में उकलाना से विधायक अनूप दानक है, जो कि दुष्यंत चौटाला के काफी करीबी माने जाते थे। और टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, शाहबाद से विधायक रामकरण काला, भूला चिका से विधायक ईश्वर सिंह और बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सिहाग शामिल थे। अब बताया जा रहा है कि जो नारनंद से विधायक है राम कुमार गौतम, वो भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी राम कुमार गौतम अपने सियासी जोड़ घटाव को देख रहे हैं कि अभी उनका मन नहीं बना है शायद उनको किस तरफ जाना है। वही माना जा रहा है कि रामनिवास सुरजाखेड़ा भाजपा की टिकट पर निर्वाणा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपको बताते कि आखिरकार जननायक जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं का तो मोहभंग तभी हो गया था शायद, जब जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ और सरकार बनाई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। और अब वजह क्या रही है कि जो जननायक जनता पार्टी और खास दुष्यंत चौटाला के खास अनूप दानक जैसे यह नेता आखिरकार क्यों दुष्यंत चौटाला से दूर हो गए, क्यों जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दे गए, इसके भी कुछ कारण बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनूप दानक उकलाना से 2 बार विधायक बने हैं। पहले इनेलो से बने थे और दूसरी बार जजपा से। और अनूप दानक शुरू की गिनती में दुष्यंत चौटाला के करीबियों में आते हैं। और जब 6 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब वह हमेशा ही दुष्यंत चौटाला के साथ नजर आए थे। आपको याद होगा एक कैंपेन चला था, जहां दुष्यंत वहां हम, तो वो उनके साथ ही थे। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद धीरे धीरे वह भी पीछे हटते चले गए। शायद उनको लगा कि उनका राजनीतिक करियर अंधकार में ना चला जाए, और अब आखिरकार उन्होंने भी इस्तीफा देने का फैसला लिया था। उसके बाद बात करते हैं जोगीराम सियाग। हिसार में एयरपोर्ट के कारण तलवंडी राणा गांव की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया था। बरवाला से विधायक जोगीराम सियाग इस रोड को शुरू करवाना चाहते थे। ग्रामीणों ने धरना शुरू किया तो जोगीराम सियाग भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने वहां से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जब उनको फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। उसके बाद से जोगीराम सियाग भी शायद विश्वास टूट गया था उनका दुष्यंत चौटाला से। अब बात करते ईश्वर सिंह की। ईश्वर सिंह इस बात से नाराज थे कि वह अपने हल्के की सड़कें तक नहीं बनवा पाए। जो विभाग दुष्यंत चौटाला के पास थे, लोगों के वहां भी काम नहीं हुए। इनके बेटे रणधीर सिंह ने डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं रामकरण काला की। पिछले साल किसानों ने सूरजमुखी फसल के उचित मूल्य को लेकर जीटी रोड जाम किया था। जाम खुलवाने के लिए किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। शाहबाद के किसानों की संख्या ज्यादा थी। इसके बाद रामकरण काला ने हरियाणा शुगर फेडरेशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। और देवेंद्र बबली, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो सगे हुए ही नहीं किसी के, क्योंकि देवेंद्र बबली 2019 में कांग्रेस छोड़कर जजपा में आए थे। विधायक बनने के बाद जब मंत्री नहीं बनाया गया तो वह
नाराज हो गए। पार्टी मीटिंग में भी उनकी उपस्थिति कम हो गई। बाद में इन्हें पंचायत मंत्री बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी दुष्यंत चौटाला से दूरी बनाए रखे। और अब बात करते हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा की। पार्टी में काम न होने से नाराज थे। दुष्यंत चौटाला पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद तब सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर के पाले में चले गए। खट्टर से नजदीकियां बढ़ने लगी और दुष्यंत चौटाला से दूरियां बढ़ती गई। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार भी किया था रामनिवास सुरजाखेड़ा ने। अब जननायक जनता पार्टी में 4 ही विधायक बचे हैं। 4 विधायक बचे, जो उनमें से उचाना से विधायक खुद दुष्यंत चौटाला है। वाडडा की विधायक उनकी मां नैना चौटाला है। और जुलाना के विधायक अमरजीत डांडा और नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम है। रामकुमार गौतम कब पार्टी से इस्तीफा दे देंगे उनका कुछ पता नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार जननायक जनता पार्टी का बुरा असर हुआ है। और रामकुमार गौतम भी अब कभी भी इस्तीफा देकर जजपा से अलविदा ले सकते हैं। हालांकि उनको अपने जोड़ घटाव करने में थोड़ा टाइम लग रहा है और अभी तक उनको वो मिल नहीं पाया रास्ता कि आखिरकार कहाँ जाना है। लेकिन इतना तय कि जननायक जनता पार्टी के हालात जो 2024 के विधानसभा चुनाव में है वो शायद अन्य किसी राजनीतिक दल के नहीं हुए होंगे, या फिर आईएनएलडी के हुए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, जो अभी जननायक जनता पार्टी के। और शायद अब ये माँ बेटा या बाप बेटा पूरे एक परिवार की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि अकेले रामकुमार गौतम बचे हैं। वो भी जल्द ही शायद इस्तीफा देकर जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह देंगे। तो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के लिए पिछला विधानसभा चुनाव जितना अच्छा और महत्वपूर्ण रहा था, अब की बार का विधानसभा चुनाव शायद उतना ही बुरा रह सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात है। और सबसे पहले तो दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगा था, क्योंकि देखिए दुष्यंत चौटाला एक युवाओं में एक ऐसे लहर सी बने हुए थे, क्योंकि हरियाणा के 2 ही नेता थे जो लोगों के दिलों पर राज करते थे, दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा। इन दोनों के लिए ऐसी छवि थी कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास था। लेकिन दुष्यंत चौटाला जब भाजपा को गालियां दे दे के भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार कर करके उन्हीं के साथ शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं फिर जनता का भी मोह भंग हो गया। और अब धीरे धीरे खुद की पार्टी के नेता भी उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के लिए शायद सबसे बुरा चुनाव रहने वाला है। और लोकसभा का चुनाव तो देख ही लिया किस तरह से दुष्यंत चौटाला के सभी जो कैंडिडेट थे उनकी पट्टी पुछ गई। और सब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी शायद यही हाल होने वाला है। और अब देखना होगा कि आखिरकार क्या दुष्यंत चौटाला के कितने कैंडिडेट अपनी जमानत जब्त होने से बचा पाएंगे, देखना होगा ये भी। अब हालांकि मनोहर लाल खट्टर से जब दुष्यंत चौटाला की मीटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो कहा जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला 2 सीटें मांग रहे हैं। हालांकि हरियाणा की एक भी लोकसभा सीट भाजपा देना नहीं चाहती थी जेजेपी को, जिस कारण उनका गठबंधन टूटा। और उसके बाद फिर दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के जो हालात शुरू हुए हैं वो सबके सामने ही धीरे धीरे करके। पहले प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह गए, उसके बाद और भी अन्य बहुत सारे नेता गए, और धीरे धीरे 6 विधायक भी जा चुके हैं। अब राम कुमार गौतम बचे हुए हो तो पहले से ही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ है। याद होगा आपको कि खोपर कहा था दुष्यंत चौटाला को कि सारे विभाग अकेले ही समेटे बैठा है। और इसी के चलते अब रामकुमार गौतम तो वैसे भी जेजेपी के नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अब आगे क्या होगा वो तो देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि जननायक जनता पार्टी के लिए यह 2024 का विधानसभा चुनाव शायद अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की